वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका A to Z तैयारी में। आज हम वाइगॉस्की के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और लगभग रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं ये ना। इनसे आपको पूरी थ्योरी की प्रिपरेशन जो भी आपने अभी तक करी है हमारी पिछली वीडियो से, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट है, चाहे वो CTP की हो, मैथ्स की हो, EVS की हो और आगे चलकर हिंदी और इंग्लिश की भी होगी। तो आपकी एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ टीचर गिव्स अ हाफ डन एग्जाम्पल टू अ चाइल्ड वाइल टीचिंग अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ले वाइगॉस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज टीचर यूजिंग। अब एक टीचर एक बच्चे को उसने कोई मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट दिया या कोई टास्क दिया और उसमें उसने आधा खुद सॉल्व कर दिया, ठीक है, मतलब एक तरीके से समझिए उसने बच्चे को थोड़ा हिंट दे दी। अब वाइगॉस्की के हिसाब से ये टीचर जो है कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करता है, कंडीशनिंग, कॉन्फ्लिक्ट टीचिंग या स्कैफोल्डिंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब देखिए कंडीशनिंग तो यहाँ पे नहीं होगी, वो हमारी लर्निंग थ्योरीज में हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट टीचिंग भी नहीं हो रही है। अगर आपको याद हो हमने क्या बताया था कि स्कैफोल्डिंग अगर ऑप्शन में दिख रहा हो, अगर आप क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे तो भी हमारा आंसर लगभग वही होता है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ के देंगे क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी है, तो स्कैफोल्डिंग इसका राइट आंसर होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वाइगॉस्की प्रपोज दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन ड्यू टू हेरिडिटी, अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, अ प्रोडक्ट ऑफ एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। अब वाइगॉस्की के हिसाब से चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, फॉर्मल एजुकेशन का प्रोडक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्यू टू हेरिडिटी, सिर्फ हेरिडिटी की वजह से होता है? बिल्कुल नहीं। अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, अ प्रोडक्ट ऑफ एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। अब देखो हेरिडिटी तो बिल्कुल नहीं होगा, एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन हमारा किस में होता है, पियाजे की थ्योरी में होता है, ठीक है। और तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। अब देखिए आपको हम बता दें, ये एसिमुलेशन एकोमोडेशन में जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है ना, ये हमारी जो प्रीवियस नॉलेज होती है, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बेस पर जब हम किसी नई सिचुएशन में पढ़ते हैं तो हम उसको उसमें फिट कर देते हैं, तो हम कह देते हैं एसिमुलेशन हो गया है। लेकिन अगर उस इन्फॉर्मेशन को हमने चेंज कर दिया, अपने नई सिचुएशन में फिट करने के लिए अगर हमने चेंज कर दिया, तो इसका मतलब हमने एकोमोडेशन किया, चेंज कर दिया या मॉडिफाई अगर कर दिया, ये दो वर्ड अगर आ गए, मॉडिफिकेशन या चेंज या मैनिपुलेट, तो हम क्या करेंगे, वो अकोमोडेशन होगा, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखना तो एसिमुलेशन में हमेशा जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है वो सिर्फ उसकी वही इन्फॉर्मेशन के बेस पर वो अगले सिचुएशन में उसको फिट कर देता है बस, ठीक है। जैसे डॉग का हमने एग्जांपल दिया था कि अगर डॉग के 4 पैर होते हैं तो हर जानवर के जिसके 4 पैर होंगे, चाहे बिल्ली हो, चाहे शेर हो, चीता हो, बच्चा सबको क्या समझेगा कि ये हमारा डॉग ही है, ठीक। और अगर उसको हम बता देंगे कि नहीं, कुछ कुछ क्वालिटीज़ डॉग की अलग होती हैं, टाइगर की अलग होती हैं या कैट की अलग होती हैं, और तब अगर वो उनमें रिलेशन मेंटेन कर पाया, डिफरेंस बता पाया, तो हम कहेंगे ये अकोमोडेशन है ना। तो इसको क्लियर करते हुए चलेंगे सारे ऑप्शन, ताकि आपका और भी तैयार हो जाए। चलिए, अब ZPD मीन्स क्या होता है, जोन ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रीवियस डेवलपमेंट, जोन जील ऑफ प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन। अब देखो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, बहुत ईजी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फोर्थ क्वेश्चन हम इसी तरीके देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स वाइल कंसिडरिंग चिल्ड्रन एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज स्ट्रेसेस द रोल ऑफ कल्चरल एंड सोशल कंटेंट इन देयर थिंकिंग। थॉर्नडाइक, ले वाइगॉस्की, जीन पियाजे, कोलबर्ग। अब देखिए मैंने आपको वीडियो में क्या बताया था कि जहाँ पे भी आपका कल्चर नाम आए, सोशल नाम आए, सोसाइटी आए आपका, ठीक है, लैंग्वेज आए, वहाँ सब पे क्या होंगे, हमारे वाइगॉस्की भाई साहब होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वाइगॉस्की। चलिए अब आगे देखते हैं। लैंग्वेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज़ क्या है कि जो लैंग्वेज है हमारा किस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, किसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में ज़्यादा रोल है लैंग्वेज का। देखो पियाजे ने तो बिल्कुल नहीं इसको उतना महत्व दिया, गार्डनर की आपकी क्या थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी, और कोलबर्ग की हमारी वो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, वाइगॉस्की, ठीक है। कोलबर्ग ने कौन सी दी है हमारी, इसको साथ साथ लिखते हुए भी चलते हैं ताकि आपको याद रहे, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, गार्डनर ने आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, ठीक है, कह सकते हो आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, और जीन पियाजे ने आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने भी दी है, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा है। चलिए अब आगे देखते हैं।
अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। अब वाइगॉस्की के हिसाब से ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में मदद करते हैं। ये हमने आपको ये भी आपने पढ़ा है कि कुछ एलिमेंट्स हमने बताए थे, ठीक है, जो उस थ्योरी का जो बेस है। तो सबसे पहला जहाँ ऑप्शन है कल्चरल टूल्स, सोशल इंटरेक्शन, इक्विलिब्रेशन, रिवॉर्ड्स, ठीक है। अब इन चारों का ये ऑप्शन दिया हुआ हमें फर्स्ट सेकंड फोर्थ है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या किया करो, पहले एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो। अगर आपने एलिमिनेशन सीख लिया तो ये क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। देखो रिवार्ड का हमारा कहाँ पे फ़र्क पड़ता है, जब हम लर्निंग करते हैं, ठीक है, या जो हमारी लर्निंग थ्योरीज होती है ना, उनमें रिवार्ड और ये रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट इनका काम होता है। अब यहाँ पे अगर आपको एलिमेंट्स याद होगा तो आपको याद होगा कल्चरल टूल्स हमने पढ़ा है, सोशल इंटरेक्शन पढ़ा है, इक्विलिब्रेशन, ये तीनों हमारे किस में काम आता है, ये हमारे वाइगॉस्की में काम आता है। तो ये डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ये ज़्यादा हमें प्रभावी होता है, क्योंकि इक्विलिब्रेशन हमारा किसने दिया था, पियाजे के हिसाब से था। सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल टूल्स वाइगॉस्की, और दोनों ने किस पे काम किया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन द व्यू ऑफ ले वाइगॉस्की कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, कॉग्निशन डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब देखो, जब आपको 2-3 ऑप्शन सही लगने लगे फिर वही बात आ जाती है कि हमको एलिमिनेट वाला खेल खेलना पड़ता है। देखिए, सबसे पहली बात तो नॉट जब भी सेंटेंस में आएगा, सीटेट के लगभग जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर उनके बीच में नॉट आ गया आपके ऑप्शंस में तो वो तो 99% गलती होता है। और यहाँ पर अगर ऐसे देखो तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला, ना तो पियाजे ने बोला और ना तो वाइगॉस्की ने बोला। हाँ, ज़्यादा महत्व वाइगॉस्की ने दिया लैंग्वेज को, बात अलग है, मगर एकदम डिपेंड ही नहीं है, रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, नहीं, कुछ हद तक रहता है, बाद में फिर इंटरलिंक्ड हो जाता है, मैंने बताया था। कॉग्निशन डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, नहीं, ये इसका उल्टा होगा। अगर यहाँ पे होता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट गाइड्स कॉग्निशन डेवलपमेंट तो हम सही मानते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि जो हमारा लैंग्वेज होती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने में मदद करती है, ठीक है, वाइगॉस्की के हिसाब से। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ले वाइगॉस्की डैश क्रिएट अवर कॉग्निशन स्ट्रक्चर एंड मॉडिफाई अवर थिंकिंग प्रोसेस। अब वाइगॉस्की के हिसाब से ये चीज़ जो भी है ये हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करती है, नहीं, क्रिएट करती है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को, और हमारे थिंकिंग प्रोसेस को, मतलब हमारे थॉट्स को मॉडिफाई करती है। अब ये कौन सी चीज़ हो सकती है इसमें, रिवार्ड्स, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कल्चरल टूल्स, ये हो सकता है। स्कीमास, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, रिवार्ड्स तो हमारा लर्निंग पे चला गया। अब वाइगॉस्की की बात हो रही तो स्कीमा तो पियाजे के हिसाब से आता है। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट ये भी नहीं होगा, तो हमारा होगा क्या, कल्चरल टूल्स, ठीक है। तो जहाँ पे भी इस टाइप का ऑप्शन है कल्चरल टूल्स, वही बात आ गई ना, हिंट, रिवॉर्ड, वो गाइड, ये सब क्या हो जाता है, वाइगॉस्की के रिस्पेक्ट में इसका आंसर जाएगा। चिल्ड्रेन ऑफ 4 to 5 years often talk to themselves. This talk, according to Lev Vygotsky, reflects their concentration, hinders their cognitive development, hinders their social development, helps them to regulate their own thinking. अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन देयर कंसंट्रेशन, 4 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो जब खुद से बात करते हैं ना, ये इसको वाइगॉस्की ने क्या बोला था, 3 टाइप की हमने लैंग्वेज की फॉर्म बताई थी ना, यहाँ पे फिर से बता देते हैं। पहली क्या होती है हमारी, सोशल स्पीच, जो बच्चा कब बोलता है, जब 0 से 2 ईयर्स का होता है, ठीक है, ये हमारी पहली फॉर्म होती है सोशल स्पीच। सेकेंड फॉर्म कौन सी होती है, प्राइवेट स्पीच, जिसकी ये भी बात कर रहा है। प्राइवेट स्पीच में बच्चा क्या होता है, जब वो खुद से तेज़ आवाज़ में खुद से बात करता है, मतलब वो सेल्फ को गाइड करता है, सेल्फ रेगुलेट, खुद को वो जब बताएगा कि ये चीज़ तुम सही कर रहे हो, ये चीज़ ऐसे नहीं करोगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे करो। और इसकी जो हमारी एज होती है वो क्या होती है, 3 से 6 ईयर्स होती है, ठीक है, ये हमारी सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म हमारी क्या है, थर्ड हो जाती है हमारी इनर स्पीच,
ठीक है, या इनर साइलेंट स्पीच कह सकते हो आप। ये जो हमारी प्राइवेट स्पीच होती है ना, जब हम 7th के अबव चले जाते हैं तो ये हमारी किस में बदल जाती है, इनर में। फिर हम अंदर सोचते हैं, फिर हम मुंह से नहीं या ज़बान से नहीं बोलेंगे, हम अपने मन में बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं इनर साइलेंट स्पीच। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हेल्प्स देम टू, राइट आंसर होगा वो होगा हमारा हेल्प्स देम टू रेगुलेट दियर ओन थिंकिंग, मतलब वो जो वो खुद को गाइड करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। आनव स्ट्रगल्स विद एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ऑन हिज ओन बट इज़ एबल टू डू सो विद सपोर्ट फ्रॉम टीचर इन ले वाइगॉस्की थ्योरी दिस हाईलाइट्स। अब देखिए यहाँ पर कोई एक बच्चा है, वो एडिशन करने में 3 डिजिट का कोई नंबर उसको एडिशन करने में उसको प्रॉब्लम होती है, मतलब वो खुद इंडिविजुअली अपने दम पर नहीं कर पाता है। लेकिन अगर वही किसी टीचर का सपोर्ट दे दिया जाए तो वो क्या कर लेगा, उसे कर ले जाएगा। तो अब कह रहे हैं कि वाइगॉस्की के हिसाब से ये क्या आपको दर्शा रहा है, क्या बता रहा है? रेनफोर्समेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, लर्निंग थ्योरी में चला जाता है। भी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो सकता है, मैचुरेशन ये पियाजे के हिसाब से है, सिम्बलिज्म में भी पियाजे के हिसाब से है। तो मतलब हमारा ऑप्शन क्या बचा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना कि सपोज़ करिए यहाँ पर अगर हम कोई सर्कल बनाएं, ठीक है, एक ये सर्कल हो गया। अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बच्चा क्या कहता है, व्हाट आई कैन डू, ना कि मतलब मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू। अब इसके बाहर की अगर कोई चीज़ होगी ना, इसके बाहर का जो होगा वो बच्चा नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कब करेगा, वो जब किसी की हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, व्हाट आई कैन डू विद गाइड या हेल्प कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो हमारा एक तरीके से आप देखो अगर, तो ये जो हमारा ये एरिया है ना, ये बीच का एरिया, इसको हम बोलेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ठीक है, जो बच्चे को अपने से ज़्यादा लेवल तक पहुंचा दे रहा है, वो भी किसी की गाइड की वजह से, तो इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ठीक है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार जाके लेक्चर को ज़रूर सुन लेना, उसके बाद वहाँ से सब क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि हम आपको कोहलबर के बारे में पढ़ाएँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर कर लेना। बाय बाय।